गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो भाई। निफ्टी का बहुत अच्छे से आज एनालिसिस करेंगे, साथ में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का डेटा और इन दोनों को हम बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको, क्योंकि सर आज जो हुआ है ना वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाने वाला हूं कि क्यों हुआ, आगे क्या हो सकता है। फोकस यहां होना चाहिए। 10-12 मिनट का ये सेशन होगा, लेकिन 10-12 मिनट के अंदर आपको पूरा क्लियर आज का क्या प्राइस एक्शन था, क्यों था और कैसे आगे हो सकता है, उसके ऊपर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। देखो, एक क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा था कोई, सर प्रिडिक्शन बड़ी है या प्रोबेबिलिटी? ठीक है सर, हम लोग किस में विश्वास करते हैं, प्रिडिक्शन में या प्रोबेबिलिटी पर? ठीक है सर, मैं आपको बताऊं, बार बार मैं आपको बोलता हूं, मैं कभी भी प्रिडिक्शन पे विश्वास नहीं करता। मैं ऑलवेज ऑलवेज फोकस करता हूं प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, जब मार्केट 22,000 था मैंने आपको क्लियरली बोला था, कोई प्रिडिक्शन नहीं की थी, पहले क्लियर बता रहा हूं, इट वॉज नॉट अ प्रिडिक्शन। ठीक है, ये प्रिडिक्शन नहीं थी, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन वाइज आपको एक प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी कि यहां से मार्केट एक पुल बैक दे सकता है। और आज पूरा कंप्लीट, यहां से आप देखोगे तो आज पूरा एक यहां से लेके यहां तक, ठीक है, लगभग 850 पॉइंट का जो है यहां से एक रिवर्सल हमने देखने को मिला है। 850 पॉइंट का एक क्लियर रिवर्सल जो है हमें यहां से देखने को मिला है। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक पुल बैक। सिंपल देखो, मैंने आपको बोला क्या था, यहां से पुल बैक आया है, यहां से पुल बैक आया है, और अब ये एरिया है जहां से पुल बैक आ सकता है। सर ऐसे क्यों बोला आपने? यार देखो, बात ऐसी होती है, जब भी आप देखोगे ना, वीकली टाइम फ्रेम पे उठा लो, डेली टाइम फ्रेम पे उठा लो या मंथली टाइम फ्रेम पे उठा लो, ठीक है, मोस्टली इधर इनमें तो बहुत अच्छा आपको क्लियर दिख जाएगा। इन तीनों टाइम फ्रेम पे उठाओगे तो आपको 9 का मूविंग एवरेज लगाओ। ठीक है, चलो 9 का मूविंग एवरेज भी छोड़ो, अब 5 का मूविंग एवरेज लगा लो। ठीक है, ईएमए जैसे हम लोग बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, उसको लगाने के बाद देखना कि इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती कभी भी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक सेटअप ऑलरेडी डाला था, आप चाहो तो इस वीकेंड पे आपके लिए स्पेशली, ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन बताना, स्पेशली मैं आपको एक प्रॉपर वे में एक सेटअप दूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि कहां से एक मार्केट में, मैं नहीं कह रहा रिवर्सल, मैं कह रहा हूं कि पुल बैक आने के चांसेस होते हैं। पुल बैक में भी तो देखो यार, 1000 पॉइंट मिले हैं, पुल बैक भी कम नहीं होता भाई, 1000 पॉइंट का पुल बैक है ये। ठीक है, और ये निफ्टी के अंदर है, ऑलमोस्ट 1000 नहीं तो 850 पॉइंट तो हो ही चुके हैं। ठीक है, 850 पॉइंट तो ऑलरेडी हो चुके हैं सर, लगभग 3% के आसपास का तो आई थिंक है ना, 3% के आसपास का तो लगभग क्या है, एक पुल बैक हमें देखने को मिल चुका है। 3 क्या, ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास का पुल बैक हमें देखने को मिल चुका है। यहां से मैं देख लेता हूं कितना परसेंट हो चुका, तो इस एरिया से ऑलमोस्ट ही, हाँ, 3.8% या 4% के आसपास का पुल बैक हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये निफ्टी की बात कर रहा हूं। स्टॉक्स तो बहुत अच्छे, और जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो और अच्छा पुल बैक जो है दे चुके हैं। ठीक है, अब बात ऐसी है, क्या ये एक जिसे बोलते हैं ना, क्वेश्चन कहां पे, क्वेश्चन ये, क्या ये मतलब जो पुल बैक आया है, क्या ये रिवर्सल है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये पुल बैक जो आया है, क्या ये रिवर्सल है क्या सर? ठीक है, क्या यहां से मार्केट पूरा रिवर्स करने वाला है? क्या हम वापस से ऑल टाइम हाई मारने वाले हैं? क्या हम वापस से 26,000 हिट करने वाले हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप सबका क्वेश्चन है भाई। मैं आपको सच बताऊं, देखो, आपसे अगर कोई भी ये बोल रहा है कि मार्केट अभी 30,000 चली जाएगी, या कोई भी ये बोल रहा है कि मार्केट जो है 17,000 चली जाएगी, ठीक है, इन दोनों बातों पे आपको विश्वास नहीं करना। ठीक है, सिंपल, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। देखो भाई, मैं आपको बताऊं, भगवान कोई नहीं है और किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको बताऊं सिंपल क्या है, हमें जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, जो अभी मुझे करंट में दिख रहा है, उसको आपको दिमाग लगाना है। सिंपल, मैं आपको बताता हूं, मैंने पुल बैक क्यों बोला था, वो मैंने आपको रीजन समझा दिया। मैं यहां पे हवाबाजी वाली बात नहीं करता, मैंने आपको पुल बैक बोला, उसके पीछे का रीजन था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सर मैं इसको रिवर्सल क्यों नहीं कह रहा, रिवर्सल क्यों नहीं लग रहा मुझे कि यहां से जो है बेस बन चुका और मार्केट यहां से रिवर्स होना चाहिए। देखो सर, रिवर्सल तब तक नहीं है जब तक हम इस जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना सर, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहां से हम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहां से ऊपर गए, यहां से हमें क्या मिला, एक बड़ा सा झटका मिला और नीचे आ गए। ठीक है, फिर वापस नीचे आए, फिर यहां से हमें वापस से एक पुल बैक मिला। पुल बैक मिलने के बाद अगेन दिस इज द एरिया जहां से हमें फिर एकदम बड़ी सी रेड कैंडल दिखी। ठीक है, यहाँ पे उम्मीदें जगी। ठीक है, फिर एकदम से एक शार्प रेड कैंडल का लेवल देखो, रेड कैंडल का एक, जैसे बोलते हैं ना, ये देखो 3 कैंडल एक साथ खा गया है ना, जो 3 कैंडल 3 वीक के अंदर जो मार्केट ऊपर भागा था, 1 वीक के अंदर ही वापस नीचे आ गया। सेम एज यहाँ पे देखो, इधर देखो पोटेंशियल क्या था, 1 2 3 4 वीक में जो मार्केट ऊपर गई थी, एक ही रेड कैंडल में वापस नीचे आ गई। ठीक है, ये होता है पुल बैक, और उसके बाद वापस नीचे आना। फिर देखो यहाँ पे 2 वीक के अंदर जो ऊपर गई थी, एक ही रेड कैंडल में नीचे आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो 1 2 और 3 वीक में जो ऊपर गई है, ठीक है, हो सकता है अभी एक और वीक हो जाए,
उसके बाद अब ये डिसीजन क्या होता है, या तो ये इस बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको तोड़े, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बने और यहाँ पे डिसीजन हो, ठीक है, और ये क्लियर हमें एक इंडिकेशन दिखे कि हम 23,000 के ऊपर है, 23,500 के ऊपर एक क्लियर डिसीजन वाली जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमें इसके ऊपर मिले, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई अब हमें जो है एक रिवर्सल दिख रहा है, दिस इज आ रिवर्सल साइन, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे लास्ट 3 टाइम से होता हुआ आया है, ठीक है, लास्ट 3 टाइम से जो होता हुआ आया है, हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए, जो ये लास्ट 3 वीक हैं उसके अंदर ये पूरी रेड कैंडल जो है ऐसे बन के इसको खा जाए, ठीक है। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे होने की एक हाई चांस या प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज लास्ट 3 टाइम से ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, तो दिस इज द हाई चांस हम एक और बार यहाँ पे एक रेड कैंडल बनते हुए देखें। अगर एक रेड कैंडल बनती है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट 17,000 जा रही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट क्रैश हो रही है, मैं सिंपल कह रहा हूं कि यार जो दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे दिख रहा है, सिंपल है, ठीक है, ये आपको भी दिख रहा है, मैं ऐसा कुछ भी आपको प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं कर रहा कि भाई बिल्कुल ही जो बिल्कुल अलग ही चीज बता दी कि हाँ यार जो मतलब कि अलग ही प्रेडिक्शन कर दी मैंने, ठीक है, या मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, सिंपल है ना। तो अब मैंने आपको 2 चीज बता दी जो आपको क्लियर पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या कि भाई अगर हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम लोग बोलेंगे कि यहां से एक रिवर्सल बन सकता है, सिंपल सी बात है, और वो रिवर्सल हमें कहां तक लेके जाएगा, उसमें भी एकदम से ऊपर तक की बात नहीं करनी, उसमें भी हम पहले धीरे धीरे स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप कहां तक होगा, 24,000 तक, उसके ऊपर अगर बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी नेक्स्ट स्टेप कहां होगा, 25,000 तक, उसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी तो नेक्स्ट स्टेप कहां तक होगा, 26,000 तक। दिस कैन बी, और तरीका क्या है, ठीक है, ये तरीका होता है। आप अगर सीधा सीधा ही सोचोगे कि हाँ यार मार्केट अगर इतना आसान है कि सिंपली आपको बहुत आसानी से पैसा दे देगा, तो आप बहुत ही गलत जगह पर बैठे हो, ठीक है सर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि भाई जिस टाइप से लगातार बार बार हो रहा है तो ये तीनों कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल खा सकती है, तो यू शुड बी अवेयर, ठीक है। हाँ भाई अपने अब जो आपने प्रॉफिट बनाया है, ये आपने 850 पॉइंट्स अगर बुक मतलब इसके आसपास आपने कुछ करा है तो यू कैन बुक इट, ठीक है, सिंपल, आपके पास इसके बाद एक चांस है कि इसमें से आप हाफ या कुछ जो है वो बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है एज पर दी लास्ट 3 टाइम से, तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है सर, ये चीज हमें क्लियर पता होनी चाहिए। कोई कह रहा था सर यहाँ बेस बनेगा, कोई कह रहा था यहाँ बेस बनेगा, ठीक है, अब कुछ जो महाज्ञानी है वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बेस बन गया, मैं नहीं बोल रहा सर बेस बन गया, ठीक है, मैंने आपको बोला था यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, पुल बैक आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे आगे प्राइस सेक्शन क्या बोलता है, उस हिसाब से हम आगे की बात करेंगे। आई सेशन समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा डीप है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर पॉइंट जो है कवर करूँ। तो अगर मैं आज का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखूं तो भाई आज अब मैं इसको यहाँ से डालता हूँ तो एक बहुत प्यारी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये बहुत प्यारी ग्रीन कैंडल बनी है। चक्कर क्या था, जिसको भी मेरा टेलीग्राम जिसने ज्वाइन किया हुआ है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सर, तो यहाँ पे मैंने 12th ऑफ मार्च वाले दिन, ठीक है, 12th ऑफ मार्च था, तो ये रहा ना, 12th ऑफ मार्च को मैंने आपको ये 12th नहीं 11th मार्च, ठीक है, 11th मार्च को ये मतलब मैंने यहाँ पे चार्ट डाला था, ठीक है सर, ये 11th ऑफ मार्च कहाँ पे है सर, ये रही, ठीक है, और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था और आपके टेलीग्राम पर लर्निंग पर्पस से। सर कोई भी यहाँ पे कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ध्यान रखना भैया, कोई ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, नहीं तो भैया यहाँ पे बिल्कुल अपना जो भी है आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना। अगर कुछ भी आप काम करते हो तो अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर 11th ऑफ मार्च को इसी ग्रीन कैंडल पे बिल्कुल क्लियरली बताया था कि ये कुछ ये बन सकता है, ठीक है, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, दिस इज योर शोल्डर नंबर 1, ठीक है, दिस इज योर हेड, है ना, और दिस इज योर शोल्डर नंबर 2, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, ऐसे बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मैं पूरा चार्ट जो है पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने 2-3 बार टकराई जरूर, लेकिन अपने को बहुत अच्छा ब्रेकआउट, और आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखिए मार्केट ने, एक बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। कहाँ पे था मार्केट, किस जगह पे था, ये सोच के देखो, मार्केट जो इधर हम लोग बात करें तो ये लगभग 22,300 का एरिया था, ठीक है, 22,300 से सीधा सीधा हम लोग कहाँ पहुंचे, 800 पे या 850 पे आज हम जाके क्लोज हुए, ठीक है। तो एक बड़ा पॉइंट जो है हमें देखने को मिला कि एक बड़ा पॉइंट जो है हमें यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, वो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, वहीं से आप ज्वाइन करना, ठीक है, कोई उसका पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और अभी ये फ्री है इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लो, बाद में जाके पेड भी हो सकता है, ठीक है, 100-150 रुपये फीस इसकी लग सकती है। तो रिक्वेस्ट है भाई अभी जाके इसको फ्री जो है ज्वाइन, उसी लिंक से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं सर मोहित शर्मा के नाम से, तो उन फेक के चक्कर में आप ना पड़ जाना, ठीक है सर, ये बिल्कुल आपको फेक के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। अब आते हैं सर
और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया एनालिसिस, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या हो सकता है। देखो भाई, अब हम अगर इसको देखें तो ये हमारा प्यारा सा हेड एंड शोल्डर है ना, ये देखने को मिला है ना। इसको हमने ये है ना, यहाँ पे आज बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। अब क्या ये ब्रेकआउट यहीं पे थम रहा है, क्या हम वापस एक बार को आ सकते हैं या हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। देखो बस ऐसी है, 23,800 पे ना अगर मैं यहाँ पर OI देखूँ, ठीक है सर, OI भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 23,800 पर मुझे कुछ खतरनाक OI दिख रहा है। देखो 22,800 पर यहाँ पे आप देखोगे तो आज भी 82,000 का OI हुआ है, टोटल में 89,000 का OI, ठीक है। हाईएस्ट OI कहाँ पे है, 22,700, ये देखो सर, है ना, ये भाई अब 1 लाख का OI हुआ है, ठीक है। 1,34,000 यहाँ पे, 1,05,000 का 22,600, ठीक है। अब ये सपोर्ट में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये सपोर्ट बन रहे हैं, ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए हैं। कल तक जो एक रेजिस्टेंस हुआ करते थे, आज ये सपोर्ट बन गए, ठीक है। ये होता है डेटा चेंज, है ना। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है सर, रेजिस्टेंस देखें तो 59,000 का हुआ है, 23,000 पे, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट के अंदर एक चीज समझ में आ रही है कि अब जो है वो 200 पॉइंट की जो रेंज है वो ये निकल के आ रही है। 23,000 का तो एक बार हम टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 60,000 का हुआ ही ना, ये आज जो बना है, ये हमें एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर कॉल सेलर्स के अंदर भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। टोटल भी आप देखोगे 1,78,000, ये कोई कम नहीं है आज भाई, ये कम नहीं हुआ, ये बढ़ा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 23,000 तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दिस जाना थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं, इस एक्सपायरी पे तो मुश्किल है, ठीक है सर। इस वाले एक्सपायरी पे तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम 23,000 को तोड़ें, ठीक है। सपोर्ट देखने जाएं तो 22,800 पे हमें सपोर्ट जो है दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात क्या है, प्राइस एक्शन को अगर हमें कल के लिए समझना है कि भाई कल को अगर हमें आना है तो एक बार को हमें यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं इस एरिया पे 23,800 पे, ठीक है। और वापस हम जा सकते हैं ऊपर की साइड में। तो ये कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मुझे लगता है मार्केट को कल करना चाहिए, ठीक है। 23,000 तक हम जाते हुए नजर आते हैं। बिकॉज क्या है, अगर मैं इसका डेप्थ भी देखूं तो लगभग कुछ 23,000 तक का ही डेप्थ जो है निकल के आएगा, तो ये अपना टारगेट पूरा हो जाएगा लगभग 23,000 हिट होने के बाद, ठीक है। अब ये कल करता है या एक्सपायरी तक करता है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर नीचे की साइड आएगा तो ध्यान रखना इस एरिया पे 22,750 पे हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। एकदम से तो भागेगा नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्या है, थोड़ा सा हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन बना रहा है, ठीक है। ये है ना, अब एक बार को हम यूँ आ सकते हैं, ठीक है। ये वाले एरिया तो हम टच कर सकते हैं और इसको हम क्या बना सकते हैं, एज अ सपोर्ट हमें दिख सकता है, ठीक है। तो एक बार को हम कल यहाँ पे आके फिर ऊपर की साइड जा सकते हैं। जैसे एक अप ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक पुल, तो ऐसे करके हम जा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, ये वाला जो हाई है ना, ये मैटर करने वाला है। अगर इस हाई को हम ब्रेक करेंगे तब दिक्कत होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको हम रिटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार को हमारे जो लेवल है वो 22,750 के लेवल है, जहां पे कल हमें एक बार को सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख सकता है, फिर वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। और आज का जब हाई ब्रेक होगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे, 23,000 तक हम मार्केट को जाते हुए एक बार को देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी योर निफ्टी जो है, हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा ही होगा, कोई ऐसी गारंटी नहीं है भैया, मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी भी भाई बहुत अच्छे से रॉकेट बना है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कल, डबल बॉटम ये वाला, ठीक है। तो इस डबल बॉटम ने आज ही एक बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एक बड़ा मूव हमने आज ही देखने को मिला। ये मैंने अपने साथ जो टेलीग्राम पे कल ही शेयर किया था, ये डबल बॉटम। जिसने देखा था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कि डबल बॉटम है भाई ने तुम्हारे ने आपके साथ शेयर किया है या नहीं किया था, ठीक है। तो प्रॉपर वे में यहीं से एक बड़ा ऊपर की साइड जा सकता है। मार्केट कहाँ तक जा सकता है, एक बार को हम टच कर सकते हैं, दिस कैन बी, ठीक है, 51,000। अगर ये ब्रेक देगा तब हम सोचेंगे कि हाँ भाई अब हम और ऊपर जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। जब तक हम इसको हम एज अ रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसको तोड़ देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक बार में जाके इसको हम तोड़ें, ठीक है। एक बार को जाके फिर वापस आ सकते हैं और फिर हम तोड़ें, तो ये हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये निफ्टी था और बैंक निफ्टी मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया। अब हम डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। 17 मार्च का डेटा है, यानी कल का डेटा है। आज का डेटा अभी आ रहा नहीं है, तो भैया मैं थोड़ा और लेट नहीं करना चाहता था। यहाँ पे देखें तो भाई कल हमारे प्रो ने जो है सेल किया था, ठीक है। प्रो ने कल किया था 2.82% सेल। दिस इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे अभी बेस नहीं बनना। यार ये सेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब तो देखो मार्केट ऊपर जा रही है,
मार्केट ऊपर जाने में अगर प्रो क्या करे, सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या लगता है, मुझे लगता है इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है। सिंपल। देखो एक बात बताओ, आप अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तो आप छोटा प्रॉफिट तो बुक नहीं करोगे, आप बड़ा प्रॉफिट बुक करने जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट बुक कर रहा है तो इसका मतलब इसको लगता है कि मार्केट जो है अभी जो ऊपर जा रही है वो एक रिवर्सल नहीं है, वो एक पुल बैक है। मतलब मार्केट को अभी नीचे आना बाकी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन भाई इस डेटा को देख के तो ऐसा लगता है कि ये एक पुल बैक है, ना कि एक रिवर्सल, ठीक है। अब बाकी देखो आगे भविष्य में क्या होगा वो भविष्य को ही पता है, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहो, एक भी दिन वीडियो मिस मत करो। इस टाइप का लर्निंग आपको कैसे लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो ताकि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।